मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम कई बार शानदार होते हुए भी फिसड्डी हो जाते हैं। हम में सारी काबिलियत होते हुए भी हम नाकाम हो जाते हैं। हमारे पास बुद्धि होता है, कार्य करने की क्षमता होता है, हम करते भी हैं, हम धन भी लगाते हैं, पर वक्त पर सही दाव नहीं पड़ने के कारण हम फिर से फेल हो जाते हैं। बहुत मर्तबे हम अपनी ज़िंदगी को अपने सोच के कारण अभावग्रस्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं उतना अभावग्रस्त होता नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच में एक जगह ऐसा पेंडुलम आ जाता है कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी अभाव में है। मसलन बचपना में कोई चीज़ हुआ और किसी ने समझा दिया कि बेटा अभी हमारी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे परिस्थितियाँ ख़राब हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे लोग ख़राब हैं, हमें कोई सहयोग नहीं करता है, वगैरह वगैरह। अब वो बाल बुद्धि में हमारे मन में अब क्या बढ़ गया कि अभी हमारे पास ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। फिर बचपना में कह देते हैं माता पिता, अभी इसको ही पहन के काम चला लो, हम बाद में आपके लिए एक बढ़िया सा कुर्ता ले देंगे। कोई कह देता है हम बाद में बढ़िया से आपके लिए कापी पुस्तक ले देंगे। कोई कह देता है हम बाद में बढ़िया से आपके लिए ये ले देते हैं, वो कर देते हैं। यानी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो बाद में कर लेंगे, वो कहते भी हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए, बच्चे ने कहा कि एक बढ़िया से हमको एक फ़िल्टर मशीन ले लेनी चाहिए, जिससे हम पानी पीने में हमें परेशानी ना हो और हमें बाहर का पानी अच्छा नहीं लगता। अब हम कहते हैं, हम सोचे हैं हम बाद में ज़रूर कर लेंगे, अभी तो फिर हाल आप पानी उबाल कर काम चला लो। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें बाद में कर लेंगे, बाद में सोचे हैं बाद में कर लेंगे, ऐसा है वैसा। ऐसा करते करते हमारी ज़िंदगी के काफ़ी लंबा वक्त निकल जाता है और हमें बड़े नुकसान पहुंचाता है। वो बाद वाला समय बहुत मुश्किल से आता है। उसका कारण क्या है, हम समझ नहीं पाते। फिर बहुत सारे काम करना चाहते हैं और सारे प्लानिंग हमारे बाद में हो जाता है, और जो वर्तमान में करना चाहते हैं तो कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमको उस कार्य करने को रोक देता है, यानी पीछे खींचते रहते हैं। फिर वही गरीबी की मानसिकता आ जाता है, फिर वही अभावग्रस्त ज़िंदगी सामने में आ जाता है। और मेरे अंदर में फिर वो अभाव का जो लाइफ है, अभाव का जो वो सुख है, अभाव की जो वो एक आनंद है, अभाव में रहने की एक आनंद, अभाव को लोगों को बताने की एक आनंद, अभाव में पीड़ा महसूस करने के एक आनंद, एक अजीब सी आनंद से आदमी फिर उसी में डूब जाता है। जब आनंद कहोगे तो उसको लगेगा भैया कोई अभाव का आनंद बनाएगा क्या, कोई पीड़ा का आनंद बनाएगा क्या, कोई दुख का आनंद बनाएगा क्या। हाँ मित्र, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो माइंडसेट है, वो उसी के अंदर में उसी में रह जाता है। वो तो उसी को आजकल लोग बोल देते हैं, अरे ये कुएं के मेढक है, क्या जाने समंदर क्या होता है। ऐसा कोई बात नहीं होता मित्र। इस जाल से निकलने का कोई उपाय चाहिए। तो फिर हम क्या सोचते हैं, वो आदमी के पास इतना संपत्ति हो गया तो बड़े सक्सेस हो गया, उसके पास इतना बुद्धि था इसलिए उसको अच्छी करियर मिल गया। फिर हम छोटे छोटे चीज़ों में हाथ पैर मारते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से वो जाता नहीं है कि हम सोचे हैं फला वक्त में ये करेंगे। ये जो जाता नहीं है, हमने सोचा है, ये क्या होता है, दरअसल ये हमारे अवचेतन मन की जो ब्रह्मांडी नियम है, यानी ब्रह्मांड का एक आकर्षण नियम है, एक्सट्रैक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मान लीजिए मैंने अपने अंतर मन को ये बता दिया कि मैं क्या बताऊँ, मैं बचपन में बड़ा अभावग्रस्त जीवन जिया हूँ और इसलिए हम इस सारी चीज़ों से समझौता कर लेते हैं। यानी हम एक कारण दे दिए अपने जीवन को, एक लाइफ को एक लॉजिक दे दिया। अब मेरा वो अचेतन मन हमेशा उस लॉजिक को पकड़ा रखा है। देखो भाई, आप बढ़िया से घर मत बनाओ। क्यों? आप अभाव में जीवन जियो, फिर कल के डेट में अभाव आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये जब तो आ जाता है जीवन में तो ये बड़े नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मुझे कोई नया कार्य करना होता है, नया व्यवसाय करना होता है, तो ये प्रश्न चिन्ह आके अटक जाता है। चलो एक अच्छा से दुकान डाल लेते हैं, एक अच्छा से व्यापार कर लेते हैं, नहीं चला तो, घाटे में आ गए तो फिर हमारा वो अभाव वाला ज़िंदगी हमारे सामने तैर जाता है। मित्रों, मैंने कई घरों को इस तरह से संघर्ष में पड़े पड़े जीवन गुजारते हुए देखा है। नौजवानों को देखा है, नवयुवतियों को देखा है, घर के मुखिया को देखा है। धन धान्य यद्यपि उनके पास इतनी गरीबी नहीं रहता
जितना वो अभाव महसूस करता है, इतनी अभाव उनके पास नहीं होता जितना वो अभाव अपने आप को महसूस करते हैं। दरअसल ये मैनेजमेंट का खेल है, मानसिक मैनेजमेंट का खेल है, हमारा माइंडसेट की मैनेजमेंट का खेल है, हमारी मानसिकता का खेल है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने भी जीवन से मैं दे सकता हूँ, दूसरों के जीवन से भी दे सकता हूँ। हजारों मेरे पास एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो अमीरी और गरीबी को मानसिकता से ला करके अपनी योजनाओं को धरातल उतार करके वो अपने परिस्थिति से आगे बढ़ा। मेरे गांव का एक कृषक बंधु है जिसके पास बड़ी मुश्किल से 1 एकड़ का ज़मीन रहा होगा। घर वालों ने कहा कि ये बड़ा गरीबी आ गया, बड़ा गरीबी है। तो गरीबी आ गया, उसने नहीं सोचा गरीबी है तो अब इस गरीबी को हटाने का क्या उपाय है। बोला कि इस गरीबी को हटाने एक ही तरीका है कि हम हर तरह से अमीर के बारे में सोचिए, अपने को अमीर के बारे में सोचिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत को कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जोत कर ले लेना और मजदूरी करना और उसमें से बचाना। तो एक बचाने का उपक्रम करने के लिए फिर क्या किए, उन्होंने किसी से सहायता मांगी, अपने रिश्तेदारों से, परिवारों से, कि भैया मेरा 1 एकड़ ज़मीन कहीं बिक रहा है, आप मुझे 1 साल के लिए पैसा उधार दे दीजिए, हम आपको अपनी रोजी मजदूरी करके छूट देंगे, पक्का वाली वादा है, छूट देंगे। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे करते करते और उसने अपनी जो कर्ज लेने की अवधि है और कर्ज को छूट देने की अवधि है उसमें राय रत्ती अनुशासन में फ़र्क नहीं डाला, यानी जिस तारीख को कहा गया उस तारीख को उसने पेड कर दिया। अब रिश्तेदारों ने उनकी थोड़ी थोड़ी मदद करना शुरू कर दिया, बिना ब्याज का उनको पैसे मिलने लगा। बिना ब्याज के पैसे के कारण वो ज़मीन अपनी बढ़ाने लगी, अपनी कमाई भी बढ़ाने लगे, अपनी मजदूरी भी बढ़ाने लगा, मतलब अपने सारे लोग कमाने लगे, खाते रहे, कमाते रहे। इस तरह से करते करते अपने को उस समृद्धशाली तक ले गया जहाँ आज वह 1 एकड़ से अब 15 एकड़ का मालिक बन गया। आज उसके घर में सारा सुविधाएँ हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर है, खुद का कारोबार है और आपका खेती है। लेकिन एक जो गरीबी की जो उनके अंदर में ज़हन में बैठ गई बातें हैं कि हम गरीब लोग हैं, वो आज भी नहीं निकल रहा है। इसलिए उसके तमाम कामों में वो छवि दिखाई देता है, गरीबी की छवि हावी हो जाता है। मैं एक दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक और मेरे मित्र हैं जिनके घर में वास्तविकता में गरीबी था, बड़ी मुश्किल भरे उनका जीवन चलता था। तो उन्होंने क्या किया, दुनिया से नहीं कहा मैं गरीब हूँ, वो किसी से कर्ज भी नहीं लिया कि हम गरीब हैं। उन्होंने अपने परिश्रम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने एक छोटा सा व्यापार किया, एक उनका जो घर का व्यक्ति था उस व्यापार में लग गए, एक ने खेती किसानी को चूज कर लिया और एक ने दूसरे शहर जा कर के वह किसी कंपनी में काम करने लगे। अब कंपनी में काम करने का आशय क्या था कि उसको फिक्स आमदनी आ रहा था कि इतना रुपए महीना उसको मिल रहा है। वो उसमें से 75% व्यापार में लगाते गए, 25% को अपने खेती बाड़ी के काम में लगाते गए। जैसे जैसे धन इकट्ठा हुआ वो जो काम करने गए थे कंपनी में, वो पढ़ाई भी कर रहा था और उसने मेहनत की और मेहनत करके एक सरकारी जॉब ले लिया। उन्होंने फिर सरकारी जॉब छोड़ दी, फिर मेहनत की और वो आगे चल के एक बड़ी कंपनी में बड़ी पद पर चले गए। अब उसका घर का जो स्थिति है तेज़ी से बदलने लगा था। तेज़ी से इसलिए नहीं बदला था कि अभी वो बड़ी कंपनी में पहुंचा था, घर की स्थिति इसलिए तेज़ी से बदला था, उन्होंने बहुत समय से पहले ही अपने माइंडसेट को अभाव के माइंडसेट से बाहर कर लिया था। यद्यपि वो गरीब थी, वो जानता था कि उसके पास में ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, लेकिन उस संपत्ति का उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया और माइंड का मैनेजमेंट किया, आदतों का मैनेजमेंट किया, स्वभाव का मैनेजमेंट किया, बोली का मैनेजमेंट किया और एहसास से भरने का मैनेजमेंट किया। वो पूरे परिवार के लोग इस एहसास से भर जाते थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम इसको और तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं और हम विकास कर सकते हैं। वो हमेशा इस बात में सोचते थे कि हम इस धन का कैसा उपयोग करेंगे, हम अपने कारोबार को और कैसा करेंगे, हम अपने आप में ये अलग अलग चीज़ें, वो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उसको कोई सामान लेना है तो महंगा वाला सामान डिजाइन किया, अच्छा ठीक, अब इसको पाना है, पाने के लिए उन्होंने कहा कि टाइम फिक्स कर दिया कि मैं इस वस्तु को इतने समय पर मैं पा चुका हूँ। वो अपने दिलों में एहसास भरने लगे और मेहनत करने लगे और उसके दिमाग में वो वस्तु रह जाता था और वो उस टाइमिंग पर उस वस्तु उसको मिल जाता था, क्योंकि उस टाइमिंग पर उसका सारा परिश्रम एक फोकस करता और उस माध्यम से उसको मिल जाता था। इस तरह से अपने घर को धीरे धीरे करके काफ़ी संपन्न कर लिया। इनका जीवन शैली एक बेस्ट जीवन शैली में आ गया। वो अभाव की ज़िंदगी को कभी कभार उत्सव के रूप में
याद कर लिया करते थे, पर उसका दुख नहीं रोया करते थे। दुख भी रोते थे तो उत्सव के तरीके से रोते थे कि हाँ, हमारे पास ऐसा एक समय में अभाव आया था, बात गई चली गई, अब हमारे साथ में हमारा भाग्य साथ देता है, हमारा कर्मठ साथ देता है, हमारी योजनाएं साथ देती और प्लानिंग के ऊपर में भरोसा। ये सारा खेल तमाशा हमारे अपने माइंडसेट का होता है, महसूस करने के माइंडसेट। अपने को अंदर में जिगर में हमने क्या चीज़ भर ली है, कि हम अपने को कौन से एहसास में भर लिया है, उस एहसास हमें प्रकट कर देता है। इसलिए मित्रों, आपको कोई योजना बनानी है, आपके पास धन संपदा जितना है आप उसका वास्तविक मूल्यांकन करें। आप कितना मेहनत कर सकते हैं उसका भी मूल्यांकन करें। आप भविष्य में कितना मेहनत कर सकते हैं उसका भी मूल्यांकन करें। लेकिन कभी ऐसा मत सोचिए कि हम सोचे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे वाले जब तक शब्द रहेगा, आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड में वो करेंगे वाले को, यानी फ्यूचर काल के लिए आगे की सारी योजनाओं को वो पोस्टपोन करता हुआ चला जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड सोचता है कि इसको अभी नहीं करना है, इसके पास कोई टाइमलाइन नहीं है, अभी इसके पास इसके बारे में इसको पाने का कोई चाहत नहीं है, कोई इस पर अभी मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। इनके दिमाग में भी ये इसको टाल मटोल कर दिया है। तो ये जो टाल मटोल की जो योजनाएं हम बनाते हैं और सोच लेते हैं कि हम इसको अभी तो नहीं कर सकते, भविष्य में कभी करेंगे, तो ये जब कभी करेंगे, ये दो शब्द को हमारा जो अवचेतन मन ले लेता है और इसको लेने के बाद हमारे हर कार्य में फिट कर देता है। फिर वह बंदा, उसका परिवार, फिर छोटे से छोटे काम को भी करने में बड़ी मेहनत लगता है, बड़ी मशक्क़त लगता है। एक छोटा सा कोई चीज़ यदि उसको खरीदना भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो चेतन मन उसको संघर्ष कर रहा है, रोक रहा है उस काम को करने से। मसलन उसके पास अभी जेब में 1 लाख रुपए है और उसको अपने 1 लाख का कोई काम करना है, तो उसको 1000 बार वो सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसका चेतन मन उसको खर्च करने से रोक रहा है, वो योजनाओं में डालने से रोक रहा है, उसको कंप्लीट करने से रोक रहा है। फिर वो क्या करेंगे? फिर एक नई योजना नहीं बना पाएंगे, तो वो काम चलाओ योजना बनाएंगे और उस काम चलाओ कार्य को करते करते अपनी ज़िंदगी को काम चलाओ बना लेते हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा इसका नुकसान उठाया है। कैसे नुकसान उठाया है मित्र? जैसे मेरे पास अभी रुपया कम है, तो मैंने सोचा कि इसको बच्चे के पढ़ाई के लिए सेव कर दूं और मैं अपना रोड छाप एक कमीज़ ले लेता हूं, टी शर्ट पहन लेता हूं, और क्या होता है पहन लेता हूं, और पहन लिया। और न जाने ज़िंदगी में कितने बरस तक वो फिर वो सड़क छाप, वो रोड छाप और वो खटिया वाली और वो सस्ते वाली और चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे। कई बार लेते हैं। एक हमने फ़ोन लिया, थोड़ी कम रेट के लिया, फिर उसको मन नहीं आया, पसंद नहीं आया, चलो यार इसके थोड़ा महंगा ले लेते हैं, एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया। ऐसे करते करते 4-5 मोबाइल ले लिए। अब कुल मिला के सारे मोबाइल का रेट हमने जोड़ा तो हम एक जो महंगे वाले फीचर वाले मोबाइल लेने वाले थे उससे ज़्यादा महंगा पड़ गया, और उस क्वालिटी का मोबाइल हम ले नहीं पाए। किसका कारण था? ये कारण था हमारी मानसिकता का, कि हम बाद में उसको ले लेंगे, अभी काम चलाऊ कर लेते हैं। तो ये जो काम चलाओ वाली जो अवचेतन मन है हमें बड़ा नुकसान पहुंचाता है मित्र। तो आप काम चलाओ के लिए कोई वस्तु तो खरीद लो, लेकिन अपने अवचेतन मन के में इस जाल को, इस बुनी हुई मकर जाल से बचिए। हम बार बार यदि इस बात को सोचते हैं कि चलो न भी काम चलाऊ कर लेते हैं, चलो न भी काम चलाऊ कर लेते हैं, तो हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो मेरे जीवन में मैंने बड़ा नुकसान उठाया। बाद में कर लेंगे, अभी सोचे हैं, बाद में देखते हैं, चलो कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा वक्त है अभी, कर लेंगे। जब मैं इस चक्रव्यूह के बारे में मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगा कि मैं इस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ चेतन मन का, तब मैंने इस अनुभव को, अपने इस जाल को तोड़ने का उपाय किया। क्या उपाय किया? हो सकता है आप कभी काम कहो। मैंने अपने घर की सारे पूंजी का पहले बजट बनाया कि मेरे पास आज कितना पूंजी है। मैंने बजट बनाया तो आश्चर्य हो गया, अरे भाई तो मेरे पास तो बहुत पूंजी है, इतने पूंजी का मैं मालिक हूँ, इतना पूंजी का मैं स्वामी हूँ। अच्छा, अब ये अलग बात है कि मैं इस पूंजी से और पूंजी नहीं कमा सक रहा हूँ, वो मेरी कमजोरी है। तो अब उस कमजोरी को दूर कैसे किया जाए? तो अपने प्रतिभा को कहाँ लगाई जाए, कि क्या मैं रिस्क उठाऊँ अपने जीवन में
कि मैं और इससे बेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर धन की माइंडसेट को फिर तैयार किया। धन की माइंडसेट तैयार करने के बाद सारे जब पूंजी एसेट्स के बारे में जब जानकारी हुआ, अपने आप महसूस से भरा और अपने दिलों को उस महसूस से भरता गया। हाँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। अब मैं सोचने लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, ठीक, अब मैं इसको करूँगा। अब करूँगा के भाव से मैं भरने लगा। अब करूँगा के भाव से भरने के बाद मैंने योजनाएं बना ली। अब मैं योजना बनाता हूँ और मैंने योजनाएं बनाई, कई तरह की योजनाएं बनाई, उसमें से एक योजना पास कर लिया और उस योजना पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, उसमें धन लगाना शुरू कर दिया, परिश्रम लगाना शुरू कर दिया, माइंडसेट को मैं उस योजना पर झोंक दिया। कठिनाई आते थे तो आनंद लेता था, चलो जीवन का सीख है, सबक करेंगे, हारना है नहीं, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। इस भाव को लेकर के मैं फिर उस योजना को कंप्लीट हो चुका है, ये महसूस से भरा और अपने दिलो दिमाग में कभी फिर मैं जीवन में फिर कालांतर में कभी उस गरीबी और अभाव को महसूस नहीं किया। हाँ, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है तो वर्तमान क्षण के लिए थोड़ी तकलीफ आया, लेकिन उसको हावी नहीं होने दिया अपने महसूस में, अपने दिलो दिमाग में। थोड़ी समय के लिए टेंशन आया कि मेरे पास इस काम करने के लिए पैसा नहीं है, टेंशन आया, ठीक नहीं है। अब उसको समस्या का समाधान करने के उपाय ढूंढने लगे। हर समस्या का समाधान का उपाय करना। जब भी कोई समस्या आ जाता है तो अभाव का याद नहीं करना, गरीबी को याद नहीं करना, बाद में कर लेंगे को याद नहीं करना। उस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सहयोग के रूप से कैलकुलेशन करना और उसका सलूशन तक पहुंचने के लिए हर वह उपाय और वो दिमाग में सोचना और किसी से मदद लेने के उपाय सबसे आखिरी में सोचना। पहला है अपना, हम कहाँ से इसे कमा सकते हैं, हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अंत में किसी से सहयोग लेने की बातें, क्योंकि जो व्यक्ति किसी का सहयोग लेकर के अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं वो व्यक्ति पंगु हो जाता है, क्योंकि हमेशा फिर किसी न किसी सहयोग की उम्मीद में बैठ जाते हैं, उम्मीद ही लगा लेते हैं कि कुछ भी समस्या आ गया तो चलो ना हम उससे बात कर लेते हैं, उससे सहयोग कर लेते हैं। बहुत पहले के समय की बात है, मेरी बचपना की बात है। मेरे एक दादाजी ने बताया, मेरे पड़ोस में रहते थे। उसने कहा कि बेटा मैं कभी ज़िंदगी में बहुत ठोस वाला काम नहीं कर पाया। तो बोला क्या हो गया था दादाजी? तो उसने कहा मैं जब युवावस्था में था तो मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो मैंने अपने एक रिश्तेदार से पैसे मांग ली, वो मदद कर दिया, मैंने फिर पैसे दे दिया। तो ज़िंदगी में जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ता तो मैं उसी से फिर हाथ फैला लेता और मैं फिर उसको दे देता। इस तरह से करते करते मैं पूरी ज़िंदगी में उम्र गुजार दी और मैं मदद लेता और उनको वापस कर देता। जब मेरे बच्चों ने बड़ा हुआ तब मदद लेने से इनकार कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो तो मददगार है, मदद करते हैं। तो उसने बताया कि उनके बच्चे ने कहा कि हम मदद नहीं लेंगे, हमारे पास जो पूंजी है, जो एसेट्स है, हम उसी बलबूते पर अपनी योजना बनाएंगे और उसी बलबूते पर अपने को हम अमीर का एहसास से भरेंगे। हम बिल्कुल कतई गरीब नहीं हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास धन है, हम परिश्रम कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम खुद अपना निर्णय कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों में तमाम लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा निर्णय है तो अन्य लोगों से चर्चा कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, छोटी छोटी बातों में आप सबसे अपनी सहमति मांगते फिरोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी सहमति मांगते फिरने में बीत जाएगा। फिर ज़िंदगी का 60% किस में गुजार दिया आपने? सहमति मांगने में। और ज़िंदगी का फिर 20% किस में गुजार दी? यह सोचने में कि इसे सहमति ठीक दिया है कि नहीं दिया है। अब 80% ज़िंदगी का समाप्त हो गया। अब बचा हुआ 20% में ज़िंदगी का 10% आपने गुजार दी कि मैं अपने विचार को फॉलो करूं कि मैं इनको विचार को फॉलो करूं कि क्या करूं क्या ना करूं। अब कन्फ्यूजन में ज़िंदगी गुजार दी। 90% लाइफ ख़त्म हो गया। अब 10% में आप पछतावे में 5% को गुजार दिया कि वक्त रहते यदि मैं सही डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरा यह भाव नहीं होता, मैं ऐसा कर लिया होता। तो होता मैं आपने अपना ज़िंदगी 10% गुजार दी। अब तो आपके पास 95% लाइफ ख़त्म हो गया, आपकी प्रतिभा खत्म हो गई। अब 5% आपके जीवन में दिख रहा है। तो इस 5% में आप इतना ही कर सकते हैं कि ये योजना हम सोचे हैं हम बाद में करेंगे, हम सोचे हैं बाद में हम ऐसा कर सकते हैं, हम सोचे हैं भाई हम बाद में ऐसा कर लेंगे, हमने ये भी सोचा है भाई हम बाद में ऐसा कर लेंगे, हमने ये भी सोचा है भाई कि हम ये वस्तु खरीद लेंगे, हमने ये भी सोचा है भाई कि हम ये ऐसा करेंगे। मतलब दुनिया की जितनी शानदार चीज़ें हैं उसने आपको, सबने आपने सोचा है
कि बाद में करेंगे। तो ब्रह्मांड का अवचेतन नियम ने वह भी कह दिया ठीक है अब बाद में कर लेना, अभी आप अभाव में जियो, अभी आप कष्ट में जियो, अभी आप अपनी ऐसी तैसी कराते रहो, अभी आप सहायता मांगते रहो, अभी आप लल्लू पच्चू बन के ज़िंदगी जीते रहो, अभी आप ऐसे ही गुपचुप की पानी पूरी बन की ज़िंदगी गुजारते रहो, अभी आप ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहो, आप ख्वाबो ख्याल में जीते रहो कि हम बाद में ऐसा कर लेंगे, हम बाद में ऐसा कर लेंगे। तो वर्तमान में कब करोगे? इस मानसिकता को सेट कीजिए, बदलिए। मेरे नौजवान, आप नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, शानदारी हो, आप योजना बनाइए, भविष्य की योजना बनाइए। हम सोचे हैं कि योजना मत बनाइए, आप भविष्य की योजना बनाइए और उस योजना को पाने के लिए जो पहला कदम है उसको फॉलो कीजिए, उस पर लग जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी योजना भी धरातल पर उतर आएगा। लेकिन आपका छोटा सा छोटा कार्य भी नहीं हो सकेगा। लेकिन कब? जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हाँ हमने भी ऐसा सोचा है कि हम बाद में कर लेंगे। मित्र, मैं अपने कथन को समाप्त करने से पहले अपने जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। मैं उस समय 11वीं का छात्र था। मेरे मन में आया कि एक मैं चांदी का पेन ले लूं, चांदी का पेन ले लूं। मैं चांदी वाली दुकान के पास गया। मैं बोला भैया एक चांदी का पेन कितने का जाता है? तो उसने जो बताया तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरे तो जेब में उतना रहता नहीं था। फिर मैंने सोचा ठीक, मैं बोला इस चांदी के पेन को बनाने में कितने दिन लगेगा? बोले कि 24 घंटा में बना के हम दे देंगे। और कितने प्रकार से इस पेन को बना सकते हो? तो उसने कम से कम रेट भी बताया और अधिक से अधिक रेट भी बताया। तो मैं सोचा इसमें से बेस्ट वाला मैंने चॉइस कर लिया। उस ज़माने में मेरे लिए उतना पैसा बड़ा राशि था, कहीं से कमाई धमाई था नहीं, घर वाले से मैं मांगना नहीं चाहता था। यद्यपि मेरे घर के लोग इतने सक्षम थे, पर मैंने सोचा कि हम सोचे हैं बाद में ऐसा ले लूँगा करके। मेरे सारे मित्रों ने मुझे सलाह दिया कि नहीं हम बाद में ले लेने यार, अभी पैसा वैसा नहीं रहता है। तो मैं बोला ठीक, मैं छोटा वाला पेन लूँगा, लेकिन लूँगा, मैं बड़ा वाला नहीं लूँगा ठीक, लेकिन मैं छोटा वाला ज़रूर लूँगा। और मैंने अपनी जेब खर्च से, मैंने अपने में भोजन के खर्च से, अपनी में सब्जी के खर्च से मैंने कटौती करना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रहने लगा और अपनी मूवी देखना बंद कर दिया, अपनी पिक्चर देखना बंद कर दिया, अपनी नाश्ता करना बंद कर दिया। मैं क्या देखता हूँ मित्र कि मैं महीना से 2 महीना में मैंने अपना उतना पैसा जमा कर लिया और दुकानदार को लेकर के मैंने दे दिया। मैं बोला भैया आप पेन रेडी रखो, 2-4 दिन में और पैसा इकट्ठा कर लूँगा। और 1 हफ्ते के अंदर वो पेन मेरा हो गया। जैसे वो पेन मेरा हुआ, मेरे अंदर की साहस बढ़ गया। फिर मैंने ज़िंदगी में इस बात को समझ गया कि हम सोचे हैं बाद में लेंगे वाले मेरे जितने मित्र थे, मित्र उसने अपनी ज़िंदगी के 50 बरस बिता दिए, आज तक वो चांदी की पेन नहीं ले सके मेरे वो मित्र। यद्यपि बड़े बड़े नौकरी में चले गए, आज भी वो सोचता है कभी ले लेंगे, आज भी बहुत सारी चीज़ों को सोचता है हम ऐसा सोचे कर लेंगे। पर मेरी स्वभाव जरा पलट गया, छोटा करना शुरू करेंगे, छोटा लेंगे पर लेना शुरू करेंगे। जीवन में थोड़ी समझौता करेंगे, लेकिन कहाँ समझौता करना है, कहाँ मैनेजमेंट करना है। तो ये मैनेजमेंट का जो गुण है मित्र, वो वर्तमान में हो। आप महसूस से भरो और उस महसूस से भरने के बाद आप अपनी लाइफ शुरू कर दो। आप जैसे शुरू करेंगे तो जितने भी कठिनाइयाँ आएंगे कठिनाइयाँ, वो एग्ज़ाम के लिए आते हैं ना, और आपके एग्ज़ाम भी होगा। और आप यदि सफलता प्राप्त कर लिए, एक बार आप अपना माइंड को बता दिए, आप अपने अवचेतन को समझा दिए कि मैं इसे पा ही लेता हूँ, हर हालत में पा ही लेता हूँ, ये मेरा हो ही जाता है, ये मेरा इस टाइम के अंतर्गत मेरा हो ही जाएगा, हो चुका है, और एहसास से आप भरते हैं और उस काम में लग जाते हैं, तो फिर आपको सफलता मिल जाती है। छोटा सा घर है, आप चाहते हैं आपका घर अच्छा हो, तो जितना अच्छा कर सकते हो वहीं से शुरू कर दो। एक छोटा बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो जितना बढ़ाना शुरू कर सकते हो अभी वर्तमान में, उतना बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दो। और निरंतर लगे रहो, जब तक मत रुको तब तक को बढ़ ना जाए, जब तक कि आपकी सपना पूर्ण ना हो जाए। शुरू कर दो। जैसे ही आप शुरू करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए यह कायनात आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन आपकी माइंडसेट यदि ये वाला बात हो जाएगा कि अभी तो मेरे पास भाई 100 रुपये है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पूरी ज़िंदगी अभाव में गुजरा है भाई, हम लोग बड़े गरीब आदमी हैं भाई, तो फिर ज़िंदगी में आपने अपने नसीब में अपने हाथ से लिख दिया कि मैं गरीब हूँ, आप डिक्लेयर कर दिए। तो इस ब्रह्मांड की मैनिफेस्टो में मित्र घोषणा मत करो कि मैं गरीब हूँ, मैं अभाव में हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखित हूँ।
इस ब्रह्मांड को समझाइए कि आप में वो सारी दक्षता है, काबिलियत है और आप इस अपने शहंशाह हो। आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है, क्योंकि आप उसको पाने के लिए तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, एग्री हो जाते हो, चयन कर लेते हो और चल पड़ते हो, चल पड़ते हो, चल पड़ते हो, चल पड़ते हो। वही व्यक्ति फिर सफलता की झंडे गाड़ लेता है, समृद्धि की झंडे गाड़ लेता है, सुख के झंडे गाड़ लेता है, साधना की झंडा गाड़ लेता है। वो जो पाना चाहता है वो पा लेता है, चाहे धन हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे साधना हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे तत्व ज्ञान हो, चाहे विद्या हो। तो उसके लिए कोई कार्य फिर ऐसा नहीं रह जाता कि हम सोचे हैं भाई बाद में पा लेंगे। तो यदि आप ऐसा सोचोगे मित्र, हम सोचे हैं भाई बाद में पढ़ लेंगे, तो आपका उम्र निकल जाएगा, फिर आप कभी पढ़ ना पाओगे। हम सोचे भाई मैथ्स में अच्छा नंबर कर लेंगे, तो फिर कभी अच्छा नंबर नहीं कर पाओगे। हम सोचे भाई बायोलॉजी लेके पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो आर्ट में काम चला लेते हैं, तो फिर आप कहीं बायोलॉजी पढ़ ना पाओगे। हम सोचे हैं भाई कि हम अच्छा भोजन करेंगे, लेकिन आज तो नून बासी में खा लेते हैं और घर में भरा पड़ा है अच्छा भोजन, तो फिर आप कभी अच्छे भोजन नहीं कर पाओगे। हम सोचे हैं भाई कि एक अच्छा से घर में फर्निशिंग वर्निशिंग करा लेंगे भविष्य में, अभी तो अभाव है, तो फिर अभाव है, वो अभाव है मानसिकता आपके ब्रह्मांड से आ जाएगा, रहते हुए भी आपका सारी योजना अभाव में आ जाएगा। तो मित्रों, इस यूनिवर्सल की आप अट्रैक्शन लॉ को समझिए और अपने को महसूस को बदलिए। जैसे ही आप अपने को महसूस से बदलते हैं, वर्तमान में महसूस करते हैं, आपके अवचेतन मन कार्य करना शुरू करता है और आगे चल करके फिर आपको आपकी चाहे गए वस्तु को दिला देता है। तो आइए आज से यह बात सोचे कि हम सोचे हैं नहीं, हमने सोचा है और वो वर्तमान में हमें मिल रहा है और हमने ये काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सोची गई वस्तु हमें प्राप्त हो रहा है। हमने जो सोचा है, हमने जो चाहा है वो पाया है। हमने जो सोचा है, जो चाहा है वो वक्त पर हमको मिला है, वक्त पर ही हमको मिल जाता है। इस भाव को से, इस महसूस से आप भरेंगे तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। फिर मिलेंगे गुरु जी से, तब तक नमस्कार।